नमस्कार दोस्तों, रोहित है। जो झारखंड स्पेशल का सीरीज चल रहा है उसका ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आप रिवर सिस्टम पढ़ा रहे थे, उसमें आपने बोला था कि रिवर सिस्टम और डैम्स में एक वीडियो और आएगा। बिल्कुल आएगा, पर आज हम लोग फोर्ट एंड टेम्पल्स को कवर करेंगे, क्योंकि जो फोर्ट है वो एसआई का एग्जाम नहीं है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं है कि फोर्ट में कौन फोर्ट कहाँ है, केवल यही पूछ के रह जाता है। वह आपसे ये पूछता है कि वह फोर्ट किस नदी के किनारे पर है, वह फोर्ट को कौन राजा बनाया है। Questions can be tricky, but these are the low hanging fruits and you should focus on these low hanging fruit. तो आज हम लोग फोर्ट को कवर करेंगे और कल हम लोग रिवर सिस्टम और डैम्स को कवर करेंगे कि स्वर्ण रेखा पर कौन डैम है, स्वर्ण रेखा का अपवाह तंत्र क्या है, वो सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो हम करा रहे हैं अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा। जो नए लोग हैं आपको अतिशयोक्ति लग सकता है, तो आप जाकर हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार स्पेशल में देख लीजिएगा। हम लोग अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये अपना झारखंड है। झारखंड में हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं, रांची से स्टार्ट कर रहे हैं। रांची में एक किला है, उस किले का नाम है पिठौरिया का किला। ये जो पिठौरिया का किला है, इसको कौन बनाता है? उस राजा का नाम है जगतपाल सिंह। जगतपाल सिंह इस किले को बनाते हैं, और इस किला को, पिठौरिया का किला को, ऑफन इट इज कॉल्ड एज द शापित किला। इसको शापित किला क्यों बोलते हैं? जब भी वज्रपात होता है तो यहां पर वज्रपात होना ही होना है पिठौरिया के किला पे, और अभी आप इसको देखेंगे कि एक खंडहर नुमा स्ट्रक्चर बन चुका है, इतना इस पर वज्रपात होता है। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्या है? इट इज अ मेयर ऑफ कोइंसिडेंस कि यहां पर वज्रपात होता है, पर बहुत सी किंवदंती कहानियां हैं इससे रिलेटेड। वो कहानी क्या है, तो चीजों को आप रिटेन अच्छा से कर पाएंगे। तो पिठौरिया का किला को ध्यान रखना और अब कहानी सुनो। देखो, 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो रांची एक इंपॉर्टेंट सेंटर था 1857 की क्रांति का। रांची क्यों इंपॉर्टेंट सेंटर था? रांची में लीड कौन कर रहा था? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव लीड कर रहे थे। बहुत बड़ा व्यक्ति है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, और इतना गजब का व्यक्ति है कि ये एक सेना बनाते हैं जिसका नाम है मुक्ति वाहिनी सेना। चूंकि आपने एक सेना का निर्माण कर दिया तो सेना का एक सेना अध्यक्ष भी होगा, और वो सेना का अध्यक्ष कौन था? उस व्यक्ति का नाम था गणपत राय। गणपत राय कहां के थे? गणपत राय सेना अध्यक्ष बनते हैं मुक्ति वाहिनी सेना का, और अगर हमको ठीक से याद है तो ये तेलडीहा गांव के रहने वाले थे। तेलडीहा गांव कहां है? तेलडीहा गांव लोहरदग्गा में है। यह सेना क्या करता था? यह गुरिल्ला वारफेयर में माहिर था, और जब 1857 की क्रांति की चिंगारी जब देवघर से बढ़कर हजारीबाग होते हुए रांची पहुंचती है, तो मोर्चा संभालने वाला व्यक्ति था ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। उसने एक सेना का निर्माण किया जिसका नाम है मुक्ति वाहिनी सेना, और मुक्ति वाहिनी सेना का सेनाध्यक्ष बने गणपत राय। और जब गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को 16 अप्रैल और 21 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है, उसमें दो लोगों ने दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की। उसको दलाल थे, उसका नाम था विश्वनाथ दुबे, जो अंग्रेजों को सूचना दिया, और जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था महेश नारायण शाही। और इन लोग को सपोर्ट कौन कर रहा था, और अंग्रेजों को सपोर्ट कौन कर रहा था? तो यही पिठौरीगढ़ किला का जो राजा था जगतपाल सिंह, ये सपोर्ट कर रहा था अंग्रेजों को, और इन लोगों को भी सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गणपत राय फांसी पर लटकते हैं तो वही श्राप देते हैं कि तुम्हारा जो महल है, जो तुम्हारी जो साम्राज्य है, वह तिल तिल कर कर ढहेगा। और इस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि वो उनके श्राप के कारण ये पूरा विध्वंस होता है, इसीलिए इसको शापित किला भी बोलते हैं। ठीक है, पिठौरिया का किला इज ऑफन कॉल्ड एज द शापित किला। अगर यहां तक आप मेरे साथ हैं तो फिर चीजें बहुत आसान है। अब देखो, जिला है साहेबगंज। साहेबगंज इज ऑफन कॉल्ड एज द गेटवे टू द बंगाल। इट इज कॉल्ड एज गेटवे टू बंगाल। यहां पर जो किला है उसका क्या नाम है? तेलियागढ़ का किला। और कुछ? ठीक है, और कुछ बताओ करंट अफेयर्स में रिलेटेड साहेबगंज से। देखो, साहेबगंज में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है मिर्जा चौकी पुलिस स्टेशन। जो मिर्जा चौकी पुलिस स्टेशन है, ये इतना बढ़िया पुलिस स्टेशन है कि इतना वेल गवर्न पुलिस स्टेशन है कि कोई जाता है एफआईआर रजिस्टर होता है, सारा चीज ऑनलाइन है, कैमरा लगा हुआ है, कि देश का 7th बेस्ट पुलिस स्टेशन में इसको अवार्ड मिला है। मिर्जा चौकी पुलिस स्टेशन, साहेबगंज। ठीक है, यह जिला हो गया, रांची हो गया। अब देखो, धनबाद की बात थोड़ा सा कर लो। धनबाद में 2 किला है,
एक जो किला है उसका नाम है पंचगढ़ का किला, और जो दूसरा किला है उसका नाम है झरिया का किला। खेला खत्म, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पंचगढ़ का किला, झरिया का किला। अब तुम दो तीन चीज पे और आ जाओ। यह है तुम्हारा पलामू। पलामू कहाँ गया? हाँ, पलामू। देखो पलामू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पलामू के लिए हम कोडवर्ड तुम्हारे लिए बनाए हैं। क्या है? पलामू जिला के शाहपुर किला में, पलामू जिला है, वहां पर एक शाहपुर किला है। गोपाल राय का व्यक्ति 1772 में ABC सीखा। जिला पलामू, वहां का एक शाहपुर किला है। उस शाहपुर किला में गोपाल राय का व्यक्ति कब? 1772 में ABC सीखा, ABCDEF सीखा। तो हम लोग जिला कौन डील कर रहे हैं? पलामू। तो यहां पर एक किला है जिसका नाम है शाहपुर किला। उस शाहपुर किला को बनाया कौन? गोपाल राय। कब बनाया? 1772 में। ए मतलब क्या होता है? अलीनगर। ए मतलब हो गया अलीनगर का किला। कहां पर है? पलामू में है। ये जो अलीनगर का किला है इसको रोहिल्ला किला भी बोलते हैं, रोहिला फोर्ट भी बोलते हैं। बी मतलब विश्रामपुर का किला। कहां है विश्रामपुर का किला? पलामू में। सी मतलब क्या होता है? चैनपुर का किला। अब रिपीट करेंगे। पलामू में कौन कौन किला? शाहपुर का किला। कौन बनाया? गोपाल राय। कब बनाया? 1772 में। और कौन किला है? अलीनगर का किला। अलीनगर के किला को आप क्या बोलते हैं? रोहिला फोर्ट भी बोलते हैं। विश्रामपुर का किला। सी चैनपुर का किला। सीखा मतलब कुछ नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जो अलीनगर का जो किला है जिसको तुम रोहिला किला बोलते हो, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। ये इसको कौन बनाता है? अगर तुम चाहो तो नाम याद रख लेना, मुजफ्फर खान बनाता है। इंपॉर्टेंट जो है हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, इसकी गारंटी लेकर बता रहे हैं। पलामू अपना हो गया खत्म मेरे बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट था, पलामू को हमने कवर कर लिया। साहेबगंज कवर हो गया, धनबाद कवर हो गया। अब देखो हजारीबाग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम लोग हजारीबाग को डिटेल में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखो हजारीबाग क्या है कि यहाँ पर तुम देखो रामगढ़ है, तो रामगढ़ में पहले चीज तुम देखो कि रामगढ़ किससे टूट के बना है? हजारीबाग से टूट के बना है, ठीक है, हजारीबाग से हम लोग तोड़ के रामगढ़ बनाए हैं। तो रामगढ़ में एक किला है जिसका नाम है रामगढ़ किला। पहले ये स्पष्ट हो जाए कि रामगढ़ में जो किला है उसका नाम है रामगढ़ फोर्ट। देखो रामगढ़ में एक स्टेट रहा है जो बहुत बड़ा रियासी स्टेट रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रामगढ़ स्टेट। तो रामगढ़ स्टेट का जनक कौन है? राजा बाघदेव सिंह। अब तुम सोच रहे हो कि तुम हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, नहीं भाई कंटेक्स्ट है तब पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम भी लिख के चले जाएंगे कि ये यहाँ का किला है, तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, रटते रहना, फिर दरोगा का तैयारी कर लेना। राजा बाघदेव सिंह रामगढ़ राजघराना बनाते हैं। राजा बाघदेव सिंह कब बनाते हैं? 1368 में बनाते हैं। यहाँ का सबसे प्रतापी राजा कौन है रामगढ़ स्टेट का? उसका नाम है दलेल सिंह। ऐसे ही पूछ लेगा तो तुम बोलोगे कि फिर इससे क्या संबंध है तुम्हारा हजारीबाग का? अब संबंध तुमको स्थापित कर देंगे। जो रामगढ़ स्टेट था वो कैपिटल को शिफ्ट करता था। जैसे कि अगर पुराने समय में देखोगे तो अपने मगध का कैपिटल कहाँ था? गिरिव्रज था। फिर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? पाटलिपुत्र किया गया, कैपिटल को शिफ्ट किया गया। तो रामगढ़ स्टेट में जो कैपिटल का शिफ्टिंग हो रहा था मेरे बंधु मेरी जान, तो पहला जो कैपिटल उन्होंने बनाया था वो हम याद किए हैं SUBIP। पहला इनका कैपिटल था सिसिया। बाद में इन्होंने कैपिटल कहां कर दिया? उर्दा। पूछ लेता है कि लाइन से लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा कि पहले कौन कैपिटल था, फिर उसमें ढेचू ढेचू करना। सिसिया, उर्दा, उसके बाद बादाम, उसके बाद इचाक, उसके बाद सिसिया, उर्दा, बादाम, इचाक और पी मतलब पदमा। भाई यहाँ पर 2 किला है हजारीबाग में, इसीलिए इतना तुमको नौटंकी पढ़ के जो कहानी बता रहे हैं ना, इसके पीछे यही है कि तुम ज़्यादा देर रिटेन कर सको, और मेरा कोई नहीं है। यहाँ पर एक जो है हजारीबाग में है वो है बादाम का किला, और एक जो किला है उसको तुम कहते हो पदमा फोर्ट। अब समझ में आया? या भाई मेरे बादाम एक उसका हेडक्वार्टर था उस स्टेट का,
पदमा हेडक्वार्टर था। भाई हम न तुम तोड़ के इसको रामगढ़ स्टेट बना दिए, लेकिन हजारीबाग रामगढ़ सब एक था, हजारीबाग रामगढ़ स्टेट कहलाता था और उसी से तोड़ के ऐसे ऐसे बना है। तो अगर पूछेगा कि बादाम का किला कहाँ या पदमा का किला कहाँ, तो हजारीबाग। पलामू किला हम लोग कवर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा वेस्ट सिंहभूम में चलो, तुमको वेस्ट सिंहभूम में पोरहट की पहाड़ी बता चुके हैं, तो पोरहट का किला यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट सिंहभूम में तुमको ये भी बता रखे हैं कि यहाँ पे चक्रधरपुर है, तो चक्रधरपुर का किला यहीं पर है, चक्रधरपुर जगह है। हेडक्वार्टर कहाँ है? चाईबासा। चाईबासा किस नदी पर है? रोरो नदी पर है, चक्रधरपुर का किला है। फिर यहाँ पर एक और जो किला है उसका नाम है किसानगढ़ का किला। यहाँ पर एक और किला है उसका नाम है जैतगढ़ का किला। बस खत्म, जैतगढ़ फोर्ट वेस्ट सिंहभूम में। खूंटी, अभी खूंटी के सांसद कौन है? अर्जुन मुंडा। अभी इनको आपको पता भी है, टिकट मिल गया है। अर्जुन मुंडा क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि खूंटी की एक बहुत फेमस खिलाड़ी है, उसका क्या नाम है? निक्की प्रधान। ध्यान रखना, निक्की प्रधान हॉकी बहुत बड़ी खिलाड़ी है, खूंटी की है। सिमडेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खेल का नर्सरी बोलते हैं, इसको इट इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ हॉकी। क्यों बोलते हैं यार? सलीमा टेटे सिमडेगा की है जो खेलती है। एक कौन है? ब्यूटी डुंगडुंग। डुंगडुंग का स्पेलिंग नहीं पता इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। सलीमा टेटे यहीं की है, ब्यूटी डुंगडुंग यहीं की है, संगीता कुमारी यहीं की है, ठीक है। और याद रखना निक्की प्रधान खूंटी की है। और अभी पार्लियामेंट का टिकट मिला है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनको टिकट मिल गया खूंटी से। तो खूंटी में एक किला है, उसका नाम है तिलमी का किला, तिलमी फोर्ट। जो बता रहे हैं इससे ज़्यादा एक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण था पलामू हम लोगों ने कवर कर दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा लातेहार। ध्यान से देखना, है ना, लातेहार, ठीक है। लातेहार को करो। देखो लातेहार में तुमको दो किला मिलता है। एक जो फोर्ट मिलता है वो है पलामू फोर्ट। याद रखना, पलामू फोर्ट कहाँ है? लातेहार में है, यहाँ नहीं है, पलामू फोर्ट। और दूसरा यहाँ पर किला मिलता है वो है नारायणपुर का किला। तो तुम बोलोगे कि सर पलामू फोर्ट के बारे में क्यों पूछता है? बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो पलामू का फोर्ट है, कब बनता है पलामू का फोर्ट? पलामू का फोर्ट का डिस्कस कर रहे हैं, 1619 एडी में बनता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पलामू फोर्ट किस नदी के तट पर है? औरंगा नदी के तट पर है। अब अगले वीडियो में हम तुमको औरंगा पढ़ाएंगे, अमानत पढ़ाएंगे। औरंगा रिवर के तट पर है। याद रखना कि जब तुम पलामू फोर्ट में जाओगे तो हम लोग से तो बहुत नज़दीक है, हम लोग कितने बार गए हैं। ओल्ड फोर्ट और न्यू फोर्ट है। औरंगाबाद से निकलोगे तो सीधे पलामू में घुसोगे, है ना। तो ओल्ड फोर्ट, न्यू फोर्ट। लातेहार में नेतरहाट भी है। ओल्ड फोर्ट, न्यू फोर्ट। तो ओल्ड फोर्ट को कौन बनाता है? ओल्ड फोर्ट को बनाते हैं प्रताप राय। याद रखना, प्रताप राय किसके कंटेम्पररी हैं? शाहजहां के कंटेम्पररी हैं। तो तुम पूछोगे कि इतना कहे बता रहे हो, कोई काम का है क्या? हाँ, न्यू फोर्ट जो है यहां पर, उसको कौन बनाता है? राजा मेदिनी राय बनाते हैं। और यही राजा मेदिनी राय के नाम पर तुम देखोगे कि डाल्टनगंज का जो नाम बदल के मेदिनी नगर कर दिया गया है। एंड मेदिनी राय वाज कंटेम्पररी टू हुम? औरंगजेब के कंटेम्पररी थे, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो, जब बात यहाँ तक निकल गई है, नागवंशी शासकों की बात निकल गई है, तो दो तीन चीज़ हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा हो गया तुम्हारा, पलामू हो गया, पलामू फोर्ट हो गया। अब हम लोग गुमला के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जिला है गुमला, ठीक है। गुमला में दो तीन चीज़ को तुम ध्यान रखना। गुमला में अभी एक लाइब्रेरी बनाया जा रहा है जो स्टेट का पहला लाइब्रेरी रहेगा। गुमला स्टेट का पहला लाइब्रेरी बन रहा है जो एकदम हाईटेक लाइब्रेरी है। और हाईटेक लाइब्रेरी किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, गर्ल्स के लिए है। रामेश्वर उरांव बनवा रहे हैं, यहीं से चुनाव जीतते हैं, ठीक है। तो गुमला से बन रहा, हाईटेक लाइब्रेरी बन रहा है। गुमला में उससे भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट का ढोलक नुमा इंस्ट्रूमेंट है और इसको भी जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है। अभी इसको जीआई टैग मिला नहीं है, प्री एग्जामिनेशन स्टेज में है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से ध्यान रखना। और जो जीआई टैग किस गांव से मिलता है, किस गांव के लिए मिला है वो इंस्ट्रूमेंट, जरजतिया गांव का नाम है। किस ब्लॉक में है, तो रानीडीह ब्लॉक में है, करंट का है। जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मंदार इज वाट, तो मंदार इज एन वाद्य इंस्ट्रूमेंट, ढोलक नुमा इंस्ट्रूमेंट है। गूगल करके आप लोग देख सकते हो मंदार। कहाँ का है, गुमला का। कौन गांव, जरजतिया गांव, रानीडीह ब्लॉक। ब्लॉक वगैरह सब याद रखना, पिछली बार पूछा है तुमसे ब्लॉक पे कि कौन ब्लॉक से सुन घुसता है, ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत डिटेलिंग कर दे रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब गुमला में 2-3 चीज़ को ध्यान रखो। गुमला में कौन कौन फोर्ट है जी, गुमला में दोयसा का फोर्ट है, इसी को नवरत्नगढ़ फोर्ट भी बोलते हो। आज तुम काम भर नंबर ले लिए, इसको नवरत्नगढ़ फोर्ट भी बोलते हो। यहां पर पालकोट का किला भी है, यहां पर नागफेनी का किला भी है, नागफेनी का भी किला है। अब तुम हमसे पूछोगे कि सर समझ में नहीं आए तो अब फिर रटवा रहे हैं, तो फिर कंसेप्ट वाला नाम क्यों रखे हैं। अब देखो, कैपिटल का मूवमेंट हुआ है नागवंशी शासकों का। जो कैपिटल का मूवमेंट हुआ है वो कैसे कैसे मूवमेंट हुआ है। पहले जो नागवंशी शासक थे जो यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उनका पहला कैपिटल था सुतियाम्बे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सुतियाम्बे को कैपिटल कौन बनाता है, फनी मुकुट राय बनाते हैं। फनी मुकुट राय को क्या कहते हैं, नागवंशी शासक हैं, इनको आदि पुरुष भी कहते हैं। दूसरा फिर वो मूव करते हैं कैपिटल को चुटिया। ऑर्डर याद रखना, चुटिया कौन मूव करता है, प्रताप राय मूव करते हैं। अब तुमको समझ में आया हम क्यों लिखे थे यहां पर। अब तुम देखो कि कौन बनाया है, प्रताप राय ओल्ड फोर्ट को बनाए हैं। कहां पर ओल्ड फोर्ट को बनाए हैं मेरे बंधु, यहां पर तुमको लातेहार के बारे में बता रखे हैं, चित्कार मार के बता के रखे हैं, गलती मत करना। इसीलिए फिर तुम यहां पर देखो मेदिनी राय के बारे में ही बताए हैं, अब वो भी तुमको पता चल जाएगा। तो पहला नागवंशी शासक कैपिटल बनाता है सुतियाम्बे, फिर प्रताप राय क्या कर देते हैं, चुटिया कर देते हैं। 3 नंबर पे कौन है, भीमकर्ण, इसको खोखरा और खुखरा दोनों बोलते हो। भीमकर्ण इसको कैपिटल बनाता है। फिर राजा दुर्जन साल खुखरा से दोयसा कैपिटल शिफ्ट कर देता है। उसके बाद इनका कैपिटल पालकोट चला जाता है, फिर पालकोट भैरू चल जाता है और बाद में रातूगढ़ चलता है। एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए गलती मत करना, इसको ध्यान रखना। फनी मुकुट राय को क्या कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। किस ऑर्डर को बता रहे हैं, नागवंशी शासकों को बता रहे हैं। बाकी जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब तुमको बता देंगे। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे हम लोगों ने कवर कर लिया। एक फोर्ट भी अब इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम धुआं मचा के आओगे, तुमको स्टोरी भी पता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना, और किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि रिवर्स सिस्टम के बाद और कौन से टॉपिक को कवर कर दें। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।